आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत महत्व का है जो ये समझते हैं कि कृषि और पशुपालन यानी एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में प्रबल संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। बहुत सारे लोग अब इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और वास्तव में जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो कृषि और पशुपालन भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोल करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पशुपालन और कृषि के सही तौर तरीके जाने बिना लोग ये काम शुरू करते हैं और इसमें नुकसान पाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि खेती करना घाटे का सौदा है, ये पशु रखना यानी डेयरी सेक्टर ये भी घाटे का सौदा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सही रूप से प्रबंधन की कमी यानी मैनेजमेंट की कमी से ये दिक्कतें आती हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले अनेक वर्षों से सूर्या फाउंडेशन द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम मैनेज किया गया है, एक ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है जिसके द्वारा हम इन प्रबंधन को सीख सकते हैं। वास्तव में ये डेयरी का प्रबंधन किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला ब्रीड मैनेजमेंट यानी कि ब्रीडिंग पॉलिसी। हम पशुपालन करते हैं तो ब्रीडिंग का ध्यान रखें यानी नस्लों का चुनाव करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। दूसरा, फीड मैनेजमेंट, आहार प्रबंधन आपका कैसा हो। तीसरा, रोग प्रबंधन, बीमारी आए, एक तो बीमारी आए नहीं और दूसरा आए तो उसका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करना, आयुर्वेदिक तरीके से, एलोपैथिक तरीके से, होम्योपैथी तरीके से। चौथी बात, अपशिष्ट प्रबंधन। डेयरी में बहुत बड़ा भाग अपशिष्ट का आता है यानी गोबर और गोमूत्र का। इसका आपने प्रबंधन सही तरीके से कर लिया तो वो आय में बढ़ोतरी होती। पांचवा, मिल्क प्रोसेसिंग। आपने दूध को बेचा या दूध के उत्पाद को बेचा, उसमें वैल्यू एडिशन करके बेचा तो आय में बढ़ोतरी होती। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे सफल डेयरी फार्मर्स ने ये काम करके दिखाया है, डेयरी उद्यमी। और ऐसे ही सफल डेयरी उद्यमी और साइंटिस्टों को बुला करके हम इस ट्रेनिंग कैंप को एक अच्छा स्वरूप देने वाले हैं। पिछले अनेक वर्षों से हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और हमने देखा कि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। हम ICR NDRI करनाल के साथ, CIRC मेरठ के साथ, लुवास हिसार और CIRB हिसार के साथ मिलकर के एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है जिसमें इन पांचों बातों की जानकारी आपको मिलेगी और साइंटिफिक वे में कैसे पशुपालन करना है, परंपरागत तरीके को बनाए रखते हुए कैसे पशुपालन करना है, इसकी जानकारी आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगी। इस ट्रेनिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैंने बताया कि बछड़ों का, छोटे बछड़ों का आहार प्रबंधन कैसा हो, फीड मैनेजमेंट कैसा हो, मूल्यवर्धन कैसा हो, और ये सारी बातें हम इस कैंप में सीखेंगे ही। साथ में एक सुंदर परिसर में जो सूर्या फाउंडेशन का प्रशिक्षण संस्थान है, सूर्या साधना स्थली, जिला सोनीपत, हरियाणा में, वो एक बहुत सुंदर कैंपस है जहां आप आकर के अपने व्यक्तित्व में भी विकास अनुभव करेंगे। इस डेयरी विषय के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेल, प्राकृतिक चिकित्सा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस शिविर में एक्सपोजर विजिट के दौरान एक दिन NDRI करनाल का भ्रमण भी कराया जाएगा और साथ में मौका मिलेगा देश भर के डेयरी उद्यमियों से बातचीत करने का, उनसे प्रश्न पूछने का, उनके अनुभवों को आदान प्रदान करने का। इस ट्रेनिंग के अंत में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करेगा। तो आइए पशुपालन और कृषि की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।